एक जमाना कब्ल अरसे कदीम में, और आज भी यही है कि इस मुल्क हिंदुस्तान का बेबस माशरा जहां पे खामोश है, सख्तियों को सह रहा है, जुल्म को सह रहा है। जो हम सुबह उठते हैं तो एक नया कानून, सुबह उठते हैं तो नया टेंशन, सुबह उठ रहे हैं तो नोटबंदी, पता नहीं क्या क्या। तो जब हम बेबस हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, तो हमारे ही माशरे से एक शायर उठता है और फिर वो हमारी बात करता है। बबांगे दुआल हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात रखता है। वो अपने पूरे माशरे की नुमाइंदगी करता है, वो दबे कुचले हुए लोगों की नुमाइंदगी करता है। शायरी को आप क्या समझते हैं, इसमें इतनी बड़ी ताकत है कि सांसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर पूरे पूरे एक एक दो दो तीन तीन चार चार सफात की तकरीरें पढ़ने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब आखिर में नतीजे पे पहुंचते हैं तो वो 2 मिसरे उर्दू जबान के पढ़ते हैं। उनकी पूरी तकरीर पर अगर कुछ भारी पड़ता है तो वो उर्दू जबान के 2 मिसरे होते हैं, जिनका सहारा लेकर वो हुकूमत से बात करते हैं, और वो सहारा शायरी बनती है, वो सहारा शायर का ख्याल बनता है। इस वक्त मैं मोहतरम अब्दुल वाहिद अंसारी साहब को बुलाना चाहता हूँ, जिनकी शायरी, जिनका अंदाज एक दबे कुचले माशरे का के लिए हिम्मत का काम करता है। मोहतरम अब्दुल वाहिद अंसारी साहब, जिनको देखकर एक बहुत बड़ा तबका ये महसूस करता है कि इन्होंने हमारे हक में बात की है, इन्होंने हमारी बात को आगे तक पहुंचाया है। मैं मोहतरम अब्दुल वाहिद अंसारी साहब से गुजारिश करता हूँ, देखिए गुज़िश्ता मुशायरे में जो हुआ था कि आखिर में एक बड़ा सा स्पेस दिया गया था हमारे मज़ाह के शायर मरहूम मालेगामी साहब को, आज भी हम उन्हें एक बड़ा सा स्पेस देंगे, लेकिन उससे कब गजल के, नाते पाक के बहुत ही बाकमाल शायर अली जनाब मोहतरम अब्दुल वाहिद अंसारी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि नजर नजर से मिलाना बहुत जरूरी था, हमारा वजद में आना बहुत जरूरी था। किसी ने पूछ लिया था गजल के बारे में, तुम्हारा नाम बताना बहुत जरूरी था। जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करेंगे मोहतरम अब्दुल वाहिद अंसारी साहब यहाँ तशरीफ। वाहिद भाई हम लोग को मैसर आ गए, वरना ये बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर हैं। इनकी कई और भी आज की डेट थी, मगर आप लोगों ने याद किया तो वो यहाँ पर आए हैं। आप लोग इनको अच्छे से सुनिए, खूब दाद दीजिए। अच्छा आप लोग सुनते हैं बाकायदा, आपकी जो समाते हैं उसको ताज़ा रखिए। ये ऐसे वैसे शायर तो हैं नहीं, इनको जो सुनते हैं लोग, रात रात भर खड़े रहकर सुनते हैं। आप लोगों के शहर ये आए हैं, हमारे अहमदनगर शहर आए हैं। दूसरा ये कि मुशायरा मीडिया इसको कवर कर रहा है, मुशायरा मीडिया के हमारे जमील भाई आज यहाँ पर इस मुशायरे को कवर कर रहे हैं। तो ये हमारे अहमदनगर और हमारे संगमनेर शहर के इज़्ज़त और वक़ार का मामला है। इस दरगाह शरीफ की जो बरकत है उसको आप यहाँ पर जो है बाबरकत महफिल बनाए रखें। बहुत अच्छा जो है हमारे वाहिद भाई पढ़ते हैं, आप इनको सुनिए। ये 12 पहले भी आ चुके हैं, बहरहाल आज तो हमारी आपकी दावत पर यहाँ पर मौजूद है। मैं इनको दावत सुखन देती हूँ। आए अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं जुर्रत किया हूँ, बड़ी माफ़ी चाहूँगा। जिस शख्सियत को बुला रहे थे मैं आपको बता दूँ, अल्लाह कसम मेरे गुरु हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेरे गुरु हैं, मेरी शायरी के उस्ताद हैं। हमें तो बोलना भी नहीं आता था, थोड़ा बहुत बोलना सीखे हैं तो हम इनकी छत्र छाया में सीखे हैं। ये इतनी बड़ी शख्सियत है मालेगांव शहर में, इनका नाम है। मुझे पहली मर्तबा स्टेज पे शायरी में चढ़ाने वाले यही गुरु हैं, और ये मैं लिस्ट में अकेला नहीं हूँ। वाहिद अंसारी इतना बड़ा नाम है कि सैकड़ों लोगों को स्टेज पे चढ़ाए हैं। ये बात नहीं है कि मैं उनको बोल के बड़ा कर रहा हूँ, मैं उनकी शख्सियत पे बोलकर बड़ा हो रहा हूँ। क्या बात है, वाह, बहुत बड़ी चीज है। इनके शेर बहुत दिल से सुनने वाले रहते हैं। मैं जब जब सुनता हूँ ना तो इतनी दाद खुद निकलती है। मैं इनको एक शेर से आवाज दूंगा जो उनका कद है। वो बोलते हैं ना, कुछ शख्सियत ऐसी होती है जिनके बारे में बोल के लोग अपना कद बढ़ा लेते हैं। जैसे मोहम्मद रफी साहब के ताल्लुक से, दिलीप कुमार साहब के ताल्लुक से, किसी शख्स से इंटरव्यू लिया गया कि यार दिलीप कुमार साहब के बारे में आप कुछ बोलेंगे, तो उन्होंने कह दिया 2 लफ्ज कहा था कि यार मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि उनके ताल्लुक से बोलूंगा। क्या बात है, वाह। राहत इंदौरी मरहूम साहब के जो बहुत बड़े शायर थे, वो शेर से आवाज दूंगा, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं।
ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वाहिदन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर कमर सुरूर साहिबा ने मेरे ताल्लुक़ से जो भी कहा वो उनकी मोहब्बत है। मरहूम ने भी जो कुछ कहा ये इसका एहतराम है, मोहब्बत है। मैं कोई बहुत हवा नहीं हूँ या कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, ये तो आप लोग बड़ा बना देते हैं। वो हिंदुओं का एक त्यौहार आता है ना, गोइंदा, उसमें हांडी तोड़ी जाती है, तो जो हांडी तोड़ता है उसको अवार्ड मिलता है, उसको सुपरस्टार कहा जाता है। लेकिन सुपरस्टार वो कांधे होते हैं जिसके ऊपर चढ़ के वो हांडी तोड़ने के लिए जाता है। तो ये कांधे हैं, ये आप दुआएं दे देते हैं, मोहब्बतें दे देते हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोगों का नाम हो जाता है। अब ये कुछ शेर मैं पढ़ूंगा तो वो आपको समझ में आए कि मैं कैसा हूँ और आप कितना अच्छा सुन सकते हैं। शायर का शेर इस तरफ से सफ़र करता है, आपकी दाद उस तरफ से सफ़र करती है। शेर और दाद जब आपस में बगलगीर होते हैं, उससे जो फ़ज़ा बनती है उसी को मुशायरा कहा जाता है। क्या बात है, वाह। है ना, ऐसा ना लगे कि मैं सहरा में अजान दे रहा हूँ, मैं इस तरफ से बोलूँ, आप उस तरफ से बोले, 5-7 मिनट का सफ़र। मेरी सदारत है, कायदा तो ये है, रूल ये है, रिवायत ये है कि मुझे आखिर में पढ़ना चाहिए। लेकिन मरहूम का मामला बहुत अच्छा है, फिर अभी वो हंसी मजाक एंजॉय करेगा तो मूड कुछ अलग हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मरहूम को मेरे बाद पढ़ने के लिए कहा गया। ऐसे भी बच्चे बाप से आगे निकल चुके हैं। हाँ, ये जमाना है। हाँ, तो अब अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करें। नूर को नार से अलग कर दो, नूर को नार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो। क्या बात है। नूर को नार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो। जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं, उसको बाजार से अलग कर दो। नूर को नार से अलग कर दो, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। फूल को खार से अलग कर दो, वाह 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 वाह। जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं, उसको बाजार से अलग, उसको बाजार से अलग कर दो। वाह 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 वाह। मैंने नाते पाक पढ़ा था, उस वक्त मैंने कहा था कि कैसेट बज रही थी, है सदाई लल्ला बेजुबान कंकर में, जिक्र तेरा करती हैं मछलियां समुंदर में। अल्लाह का शुक्र है कि वो कलाम भी मेरा ही है। और एक कलाम बहुत मशहूर, ये कव्वाली यहाँ होने वाली इसलिए मैं बता दूं, एक कव्वाली बहुत मशहूर है, बुलाऊं के अली को। क्या बात। अल्लाह का शुक्र है कि वो कलाम भी मेरा ही है। वाह। और छोटा मजीद शोला साहब ने टी सीरीज के 8 एल्बम में मोहतरम वाहिद अंसारी साहब के कलाम गाए हैं। छोटा मजीद साहब, हिंदुस्तान का कोई भी शायर कव्वाल इस वक्त कोई भी कव्वाला नहीं है, अल्लाह का शुक्र कि जो मेरे शेर नहीं पढ़ती, चाहे एक शेर पढ़े लेकिन पढ़ते हैं। क्या बात। अल्लाह ने इतना मुझे मोहब्बतों से और इज़्ज़तों से नवाजा है। बस आप भी कुछ देर सुन ले ताकि मुझे लगे कि मेरा लिफाफा हलाल हो गया, है ना, है ना, है ना, है ना। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। क्या बात है। अब आपका इम्तिहान है संगमनेर वालों, ये शेर इंतखाब करेगा कि मुझे कितनी देर पढ़ना है। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, तैयार रहे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। अरे क्या बात है। हुक्म जिसने दिया चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। मेरी कौम की नजर एक शेर, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे।
तुझको भेजा गया, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। हाय हाय, सुने शेर। ये कासा बदस्त लोग ये लेटे हुए हैं, क्या बात है, इसलिए ये दयार जिंदा है, कोई जेरे मजार जिंदा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, वही पूछ रहा है, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। हाय 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 हाय, क्या बात है। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। वाह 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 वाह। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। कुछ शेर और तहतुल लफ्ज़ों में सुन लीजिए, उसके बाद एक गजल पढ़ूंगा, उसके बाद इजाजत। बुलंदी जिसकी ख्वाहिश है, बुलंदी जिसकी ख्वाहिश है, चटाई पर उतर आए। क्या बात है। बुलंदी जिसकी ख्वाहिश है, चटाई पर उतर आए। बुलंदी जिसकी ख्वाहिश है, चटाई पर उतर आए। चटाई पर उतर आए। कि ठोकर ताज को मारे, गदाई पर उतर आए। क्या बात है। आपकी इतला के लिए बता दूं कि ये मतलब बहुत अच्छा था। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर मतलब पढ़ता हूँ। मुझे एक शेर इसमें पढ़ना है। मैं इस सफर में एक शेर आपके लिए लाया हूँ, वो आपको सुना के जाऊंगा। बुलंदी जिसकी ख्वाहिश है, चटाई पर उतर आए। ठोकर ताज को मारे, के ठोकर ताज को मारे, गदाई पर उतर आए। मेरी दहलीज से जिनका मुकद्दर जगमगाया है, मेरी दहलीज से जिनका मुकद्दर बताएंगे जगमगाया है। तो ठोकर ताज को मारे, गदाई पर उतर आए। मेरी दहलीज से जिनका मुकद्दर जगमगाया है, जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। अरे वाह 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 वाह। मेरी दहलीज से जिनका मुकद्दर जगमगाया है, वाह 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 वाह। जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। पड़ी रहती थी जिनके पाँव में दौलत जमाने की, पड़ी रहती थी जिनके पाँव में दौलत जमाने, पड़ी रहती थी जिनके पाँव में दौलत जमाने की। नजर किसकी लगी के पाई पाई पर उतर आए। वाह वाह वाह। नजर किसकी। अब ये शेर अगर आप ये सोच के आए होंगे कि कितना भी अच्छा, कितना भी बड़ा शेर पढ़ दिया जाए मैं दाद नहीं दूंगा, तो उसकी इत्तला के लिए बता दूं कि उसकी कसम टूटने वाली है। क्या बात है। मैं इतना बड़ा शेर पढ़ने वाला हूँ। जो इस कर्ब से गुजरेगा वही बोलेगा, जो इस कर्ब से नहीं गुजरेगा वो खामोश रहेगा। शेर का इस्तेकबाल करना। बुलंदी जिसकी ख्वाहिश है, चटाई पर उतर आए। कि ठोकर ताज को मारे, गदाई पर उतर आए। मेरी दहलीज से जिनका मुकद्दर जगमगाया है, जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। पड़ी रहती थी जिनके पाँव में दौलत जमाने की, नजर किसकी लगी के पाई पाई पर उतर आए। जो देखा माँ को, जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते। हाय हाय। जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते, जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते, तो बच्चे फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। अरे वाह 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 वाह। सूखी रोटियां खाते, तो बच्चे फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। वाह वाह। जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते, तो बच्चे फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते, तो बच्चे फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। बुलंदी जिसकी ख्वाहिश है, चटाई पर उतर आए। कि ठोकर ताज को मारे, गदाई पर उतर आए। मेरी दहलीज से जिनका मुकद्दर जगमगाया है, जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। खुदाई पर उतर आए। बहुत शुक्रिया। अब अल्लाह सलामत रखे। पढ़ने के लिए आए, अगर आप सुनना चाहेंगे तो पूरी रात पढ़ेंगे। हाँ। क्या बात। एक मरतबा क्लिपिंग करके मुझे इजाजत दें आप लोग। बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़हीर का हुक्म है, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समात फरमाएं। रहता है दरवेश हमारी बस्ती में,
क्या बात है, सुभान अल्लाह। रहता है दरवेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे। क्या बात है। रहता है दरवेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान रहता बराबर है दरवेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे। जिसके घर में रहमत वाला लुकमा है, उसके घर मेहमान बराबर आएंगे। उसके घर मेहमान बराबर बराबर उसके घर मेहमान बराबर आएंगे, बराबर आएंगे। उसके घर मेहमान बराबर बराबर आएंगे, बराबर आएंगे। तेरा मुंसिफ तेरी अदालत झूठी है, तेरा मुंसिफ तेरी अदालत झूठी है, सच्चा इस्लामी कानून हमारा है। तेरा मुंसिफ तेरी अदालत झूठी है, सच्चा इस्लामी कानून हमारा है। हमें बताते हो तुम अजमत मिट्टी की, इसकी रगों में सारा खून हमारा है। इसकी रगों में सारा खून हमारा है, हमारा है। हाँ, ये चार मिसरे मैं भूल गया था, ज़हर का हुक्म था। ये चार मिसरे मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको चार्ज करने का काम करेंगे, है ना। शायद आपको करंट लगे इस पे, और ऐसा लगे कि मुशायरे अब रात के 9 बजे अब नया मुशायरा शुरू हो रहा है, ऐसा लगेगा। समात फरमाएं। कितने आएंगे और जाएंगे, सुने हिंदुस्तान का पूरा मंजर। देखें, कितने आएंगे और जाएंगे, सिर्फ भारत के 2 ही राजा हैं। कितने आएंगे और अब आप सोच के पड़ेगा उनके 2 कौन है, चौथे मिसरे में बताऊंगा। कितने आएंगे और जाएंगे, सिर्फ भारत के 2 ही राजा हैं। सिर्फ भारत के 2 ही राजा हैं, कोई इनको बदल नहीं सकता, कोई इनको बदल नहीं सकता, कोई इनको बदल नहीं सकता। एक टीपू है एक खाजा है, एक टीपू है एक खाजा है, एक खाजा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कितने आएंगे और जाएंगे, सिर्फ भारत के 2 ही राजा हैं, कोई इनको बदल नहीं सकता, कोई इनको बदल नहीं सकता। एक टीपू है एक खाजा है, एक टीपू है एक खाजा है, एक टीपू है एक खाजा है। कोई कितना बड़ा ही हो जाए, कोई कितना बड़ा ही हो जाए, वो तो अपनी नजर में जीरो है। कोई कितना बड़ा ही हो जाए, वो तो अपनी नजर में जीरो है, वो तो अपनी नजर में जीरो है। कह दो सलमान और शाहरुख से, कह दो सलमान और शाहरुख से, टीपू सुल्तान अपना हीरो है, टीपू सुल्तान अपना हीरो है, टीपू सुल्तान अपना हीरो है। बहुत शुक्रिया। और ये 4 मिसरे इरशाद अंजुम ने याद दिलाया, वो पढ़ देता हूँ, उसके बाद गजल के 4-5 शेर, फिर उसके बाद इजाजत। समाअत फरमाएं। ये यहाँ जितने भी साहिब ईमान तशरीफ रखते हैं, कायनात में इस जमीन के ऊपर जहाँ जहाँ भी साहिब ईमान कोई मुसलमान बसता है, उसकी तरफ से एहतजाजन, इजराइल और फलस्तीन की जंग चल रही है ना, तो इजराइल के लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ।
पढ़े? बताएं भैया, पढ़े? एक मरतबा तमाम लोग जोरदार तालियों से इजाजत दी। इंशाअल्लाह जब ये चौथा मिसरा मुकम्मल करूंगा, एक अजीब सी कुव्वत आपके अंदर देखूंगा, एक क्रोध आपके अंदर देखना चाहता हूँ। समात फरमाए। कुफ्र का कत्ले आम ज़मी पर देखेंगे, कुफ्र का कत्ले आम जमी पर देखें। दूसरे मिसरे से ही जुड़ जाना है ना। कुफ्र का कत्ले आम ज़मी पर देखेंगे, देखेंगे देखेंगे कुफ्र का कत्ले आम। इस पे आप इंशाअल्लाह भी बोल सकते हैं, इंशाअल्लाह। हालांकि मकाम इंशाअल्लाह बोलने का ही है। आमीन भी बोल सकते हैं। पढ़े? इतनी ठंड नहीं है, आप हाथ बांध के क्यों बैठे? आप बैठे हैं, मुझे ठंड लग रही है। और जो आदमी हाथ बांध के अपने आप को बांध के बैठता है ना, वो जल्दी खुल नहीं पाता। इसलिए मुशायरों में बेदार बैठा करो, पता नहीं कब कौन से मिसरे पे और कौन से शेर पे शरीक होना पड़ जाए। क्या बात। बैठे। कुफ्र का कत्ले आम ज़मी पर देखेंगे, कुफ्र का कत्ले आम ज़मी। तैयार रहे, दूसरे मिसरे बोलना है। कुफ्र का कत्ले आम ज़मी पर देखेंगे, कुफ्र का कत्ले आम ज़मी पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मी पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मी पर देखेंगे। फिरऔनो शद्दाद को हमने देखा है, फिरऔनो शद्दाद को हमने देखा है, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे। फिरऔनो शद्दाद को हमने देखा है, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे। उर्स कमेटी, मुशारा कमेटी के जितने भी जिम्मेदारान हैं, मैं शायद पहली मर्तबा आया हूँ, मैं वाकिफ नहीं हूँ। मुश्तरका तौर पे मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और कामयाब मुशायरे की मुबारकबाद। अब ये मेरे शायर दोस्त सब बैठे, शायद आपको इस बात की इतला ना हो, मैं बता दूं कि इरशाद अंजुम मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। मैंने अभी एक नई गज़ल कही है, अभी इन लोगों ने भी अभी नहीं सुना है किसी ने। जी। तो मैं मतलब पढ़ता हूँ, दो शेर सिर्फ सुनाने के लिए पढ़ता हूँ कि ये मेरे दोस्त नया शेर है वो सुन ले। समाज जी सुने। बेसबब मुस्कुराना, बेसबब मुस्कुराना, बेसबब मुस्कुराना बुरी बात है। बेसबब मुस्कुराना बुरी बात। बस थोड़ा सा जुड़ जाए ना। बेसबब मुस्कुराना बुरी बात है, बेसबब मुस्कुराना बुरी बात है। दिल किसी का दुखाना बुरी बात है, दिल किसी का दुखाना बुरी बात है। राह हक पर चलो कुछ अमल भी करो, राह हक पर चलो, राह हक पर चलो कुछ अमल भी करो। सिर्फ बातें बनाना बुरी बात है, सिर्फ बातें बनाना बुरी बात है। राह हक पर चलो कुछ अमल भी करो, सिर्फ बातें बनाना बुरी बात है, सिर्फ बातें बनाना बुरी बात है। जिसकी मेहनत से तुझको बुलंदी मिली, जिसकी मेहनत से तुझको बुलंदी, जिसकी मेहनत से तुझको बुलंदी मिली, उसको नीचा दिखाना बुरी बात है, उसको नीचा
वाह 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 वाह। बुरी बात है जिसकी मेहनत से तुझको बुलंदी मिली, उसको नीचा दिखाना बुरी बात है, उसको नीचा दिखाना बुरी बात है। खुद सताया हुआ है जो हालात का, खुद सताया हुआ है जो हालात का, और उसको सताना बुरी बात है, 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 और उसको सताना बुरी बात है। वाह 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 वाह। अभी मेरे किसी बच्चे ने शायद सीटी बजाई। नहीं नहीं, आते आते आएगा उनको ख्याल, जाते जाते बेख्याली जाएगी। हवा के रुख पर रहने दो तो जलना सीख जाएगा, ये बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। तो अब जिन जिन लोगों को मुशायरों के आदाब नहीं मालूम तो वो तो जाहिर सी बात है कुछ और समझ के वो लोग करते हैं। बस एक नज्म का हुक्म है मुझे, 3 से 4 मिनट की नज्म है, वो पढ़ता हूँ उसके बाद जी। आप YouTube चलाते हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, एक लोगो था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक नज्म इन दिनों बड़ी तेजी से सफर कर रही है। माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। बहुत अच्छी नज्म है जिसने भी लिखा, लेकिन वो लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लगा, माँ झूठ बोल बोल के, है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं राइटर शायर आदमी, मैंने उसका जवाब लिख दिया जी। बहुत से लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो कल यूट्यूब पे आप उसको सर्च करना। इसको कई लोगों ने पढ़ा है, कई शायरों ने, कई नात खा लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इसको सुना है। मैंने उसका जवाब लिखा। बस थोड़ी देर के लिए जुड़ जाना, कायनात में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके ऊपर माँ का एहसान नहीं है। ये सारे माँ के लाल मेरे सामने बैठे हैं। अब मुझे देखना है, महबूबा का जब जिक्र होता है तो आप बहुत चिल्लाते हो, अब माँ का जिक्र होगा तो कितना चिल्लाओगे, मुझे देखो। क्या बात है। उसने क्या कहा, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। मैं मुखड़ा पढ़ता हूँ, मुखड़े से ही मुझे बताना कि अगर आप खामोश रहोगे तो मुझे ये लगेगा कि वो सच बोल रहा है, और अगर आप लोगों ने मुझे दुआओं से नवाज दिया तो मुझे लगेगा कि मैंने सही जवाब दिया, मैं सच बोल रहा हूँ। इजाजत है? इजाजत है? डॉक्टर नईम अख्तर, हमारे मालेगांव के उस्ताद शायर हैं डॉक्टर नईम अख्तर, उन्होंने एक शेर कहा था, जैसे अभी मुजावर ने एक शेर पढ़ा था कि मैं काला हूँ और वगैरह वगैरह। डॉक्टर नईम अख्तर ने बहुत अच्छा एक शेर सुनाया था, जिसकी बदसूरती मशहूर है दुनिया भर में, जिसकी बदसूरती मशहूर है दुनिया भर, उसकी माँ कहती है बेटा तू कमर लगता है। क्या बात है, वाह। हाय हाय हाय, उसकी माँ कहती है बेटा तू कमर लगता है। अब मैं नज्म शुरू करता हूँ, बस मुखड़े से ही थोड़ा सा जुड़ जाना। 5 मिनट का सफर, उसके बाद इजाजत। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। समात पर मैं, हर मुसीबत को झेल जाती है, हर मुसीबत को झेल, तैयार बैठे, तैयार हैं, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। अब जिसको जिसको माँ से मोहब्बत हो मेरे साथ सफर करेगा। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ, माँ कभी
ही नहीं। 80% लोगों ने मेरी तायद की, 20% अभी भी सोच रहे हैं, तजब्जुब में है। मैं फिर पढ़ता हूँ, जब तक वो पूरा 100% नहीं हो जाएगा मैं बंद नहीं पढ़ूंगा। समाज पर मैं हर मुसीबत को झेल जाती फिर भी होठों को खोलती ही नहीं, हर मुसीबत को झेल जाती है फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ ही नहीं, माँ नहीं। देखिए जुर्रत कर रहा हूं, लिखने वाले के लिए भी जुर्रत, पढ़ने वाले के लिए भी जुर्रत। पढ़ता हूं समाज पर मैं, जिसने लिखा उसके लिए। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले। उसने लफ्ज रखा झूठ बोल बोल, है ना। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी, तू है झूठा तो तुझे माँ है झूठी। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं। वाह 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 वाह, कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब ताली बजाओगे, कब इजाजत दोगे। माँ कभी बोलती वाह 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 ही नहीं, झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। आखिरी बंद, आखिरी बंद, जिस बंद के लिए मैंने ये नज्म लिखी, हासिल नज्म बंद पेश करता हूँ। जी जी, मेरा दावा है डॉक्टर कमर सूर साहबा, भाई बैठे हैं, खुशबू साहिबा है, भाई मुजावर, मरहूम सागर, शकील भाई, जहीर, इरफान नदीम और कमेटी के लोग और ये सारे संगमनेर के जितने भी अदब नवाज अदब दोस्त बैठे हैं। आखिरी बंद, मैंने जिस बंद के लिए मैंने ये उस पूरी नज्म का जवाब मैंने इस बंद में लिखा। जिसको यहाँ लगे ना यहाँ, तो मेरा नहीं, जैसे चौथा मिसरा मुकम्मल होगा सारे लोग खड़े होके अपनी माँ के इस्तिकबाल में, जिनकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, अल्लाह उस तमाम माओं की मग़फ़िरत फरमाए, उसके लिए सुभान अल्लाह बोले। और जिनकी माएँ हयात हैं उनकी उम्र दराजी के लिए अल्लाह ताला उनकी उम्र दराजी के लिए एक मरतबा बोलें सुभान अल्लाह। अब ये आखिरी बंद पढ़ता हूँ, मुझे बताना कितने लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं माँ से, और सही जवाब अगर हो तो एक एक शख्स की शिरकत इरशाद इरशाद अता कर। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। 4 मिसरे हैं, आखिरी बंद, एक एक मिसरे पे मेरे साथ चलना। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं,
इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है। क्या बात है। एक एक शख्स की शिरकत, चार मिसरे इसके दामन से इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसकी चौथे मिसरे पे बताना, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं, पाँव में जन्नत माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। बाबा इस बंद को मुकर्रर पढ़ेंगे। कभी झूठ बोलती, माशाअल्लाह। बोलती इसकी ही नहीं। वाह 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 वाह। फिर पढ़े इस बंद को। एक मर्तबा और पढ़ दें जी। हाँ तो सारे लोग के लिए ताली बजा के मुझे इजाजत दें फिर। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरी रात हम लोग इधर की भी बात करते रहते हैं, लेकिन मुशायरे का ये लम्हा माँ के लिए हम उसका एहसान का बदला नहीं दे सकते, कम से कम उसके एहसान का जिक्र तो कर सकते हैं। क्या बात, वाह। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। किसी शायर ने कहा कि पढ़ के देखो किताबे हस्ती में, माँ से और प्यारा नाम क्या होगा, बेशक। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। वाह वाह वाह। शायर ने कहा कि तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है। क्या बात है। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई। क्या बात है। इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत। अंसार सैयद साहब अपनी मोहब्बतें और अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं माशाअल्लाह। झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, बोलती ही नहीं।